बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th क्लास आपके कोर्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कंप्लीट किया जा रहा है। आपकी तीसरी नज़म आदमीनामा आज कंप्लीट हो जाएगी और इसके तमाम बंद जो हैं उनकी तशरीह हम बहुत डिटेल के साथ जो है वो करवा चुके हैं। तो आज हम आखिरी बंद की तशरीह करेंगे। उम्मीद है कि आपको तशरीह की समझ आ रही होगी। तशरीह करवाने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बातें बता दी जाएं। एक तो ये कि ये नज़म जो है ये बंद की सूरत में है। बहुत सारे तलबा ये समझते हैं जो बंद की सूरत में नज़म है शायद वो पेपर्स में नहीं आनी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपकी ज़्यादातर नज़में 10th में बंद की शक्ल में हैं। अगर बंद की शक्ल में नज़म हो तो आपको कोई से भी दो मिसरे जो हैं वो शेर की सूरत में दे सकते हैं। तो इस वजह से इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि शायद ये नज़म हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या ये हमारे पेपर्स में नहीं आनी। तो 2 नंबर का शेर जो है वो कोई से भी दो मिसरे उठा के आपको दे सकते हैं और फिर आपको इसकी तशरीह लाजमी करनी होगी। और इसके अलावा ये सारे के सारे हमारे नोट्स अपने तैयार करते हैं, किसी भी रेलिवेंट ग्रामर से नहीं लिए गए। जो बच्चे हमारे नोट्स से तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इसके अलावा आप लोग जो हैं ये बंद की तशरीह हमने थोड़ी सी ज़्यादा करवाई है, इसी वजह से करवाई है कि ये बंद की शक्ल में बंद की तशरीह हमेशा ज़्यादा करवाई जाती है ताकि आपके पास एक इतना मटेरियल हो कि आपके पास अगर एक शेर आता है तो आप उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे और आपके पास इतना मटेरियल हो कि आप 1.5 सफ़े की तशरीह इजीली लिख सकें। तो नज़म नंबर 3 है और शायर का नज़म का नाम है आदमी नामा। नज़ीर अकबर आबादी शायर का नाम है। बंद नंबर 5 की तशरीह आज हम करेंगे। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी भी साहब इज्जत भी और हकीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है वो भी है आदमी। सिंपल से अल्फाज में शायर ने बहुत ही खूबसूरत जो है आदमियों की तकसीम की है और बताया है। यहाँ पर सनत तजाद इस्तेमाल करते हुए शायर ने मुख्तलिफ जो हैं ओहदे इस्तेमाल किए हैं कि शरीफ लोग भी होते हैं जहाँ वहाँ कमीने लोग भी होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, जहाँ बादशाह होते हैं वहाँ वजीर भी होते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। और यहाँ इसी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो पीर बने होते हैं और उनके बहुत सारे मुरीद होते हैं। अच्छा भी आदमी ही यहाँ इस दुनिया में कहलाता है और जो सबसे बुरा है वो भी आदमी ही होता है। यानी आदमियों की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में इस तशरीह में जो है ये बताया गया है। इस नज़म में आदमियों की मुख्तलिफ तकसीम जो है वो हमें बार बार जो है वो बताई जा रही है। मज़ीद तशरीह स्टार्ट करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में सादगी, सलासत और रवानी नुमायाँ है। वो कलंदराना मिजाज रखते थे, उन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। कलंदराना मिजाज कहते हैं अपने आप में गुम रहना, अपनी इबादत में रहते थे और अपनी धुन में मगन रहते थे और फ़कीरों वाला उन फ़कीराना अंदाज़ था उनका, किसी और की परवाह नहीं करते थे, बादशाहों के दरबारों में जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इर्द-गिर्द के माहौल, अपने अहद के रस्म और रिवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में समोया है। उनकी शायरी गरीब और मुफ़लिस तबके पर है। उनकी नज़्मों में मनाज़िर फ़ितरत, मज़हबी त्योहार, समाजी रस्म व रवाज, मेले ठेले, जानवरों, सब्जियों और फलों का ज़िक्र जा-बजा दिखाई देता है। उनकी शायरी गैर मामूली मुशाहदे और ज़िंदगी के तजुर्बात की अक्कासी करती है। इसीलिए उनकी शायरी सादा और पुरतासीर है। उनकी शायरी में कुदरत जगह-जगह दिखाई देती है। इस बंद में शायर कहता है कि दुनिया मुख्तलिफ किस्म के इंसानों से भरी हुई है। हर इंसान बराबर है मगर दुनिया में वो मुख्तलिफ ओहदों और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता है। इसी दुनिया में ही शरीफ इंसान हैं जिन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल है। ऐसे लोग दूसरों को इज़्ज़त देते भी हैं और दूसरे भी इनकी इज्जत करते हैं, मगर दूसरी तरफ दुनिया कमीने और ज़लील लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना दूसरों की इज्जत की परवाह है। गालम गलोच, बात-बात पर लड़ाई झगड़ा, दूसरों की तज़लील करना इन लोगों का पसंदीदा मशगला है। इज्जतदार लोग ऐसे कमीने लोगों से हमेशा फासला रखते हैं। रेलिवेंट शेर लिखेंगे, खामोशी से बताते हैं पहचान अपनी, इज्जतदार लोग कभी शोर नहीं करते। इसी तरह शायर कहता है कि इस दुनिया में कोई बादशाह है और कोई वज़ीर, ये अल्लाह की तक़सीम है कि एक भाई को बादशाह बना दे और दूसरे को फ़कीर रखे, मगर दुनियादारी की खातिर कोई अपने भाई की इज़्ज़त और एहतराम में कमी नहीं आने देता और कोई भाई अपने भाई को इतना हकीर और कमतर समझता है कि उसको ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
ہر شخص اپنی مجبوریوں اور حالات کی وجہ سے بے بس ہے۔ اس دنیا میں کئی ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جنہیں دنیا اتنا نہیں جانتی، مگر چھوٹے موٹے گلیوں میں بیٹھے لوگوں کو دنیا پیروں کی طرح مانتی ہے، ان سے دعائیں کرواتی ہے۔ ایسے پیروں کے ہزاروں کی تعداد میں مرید بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان پیروں اور مریدوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ برا سمجھتے ہیں۔ اچھے آدمیوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، جو دوسروں کی خاموشی سے مدد کرتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے جو دوسروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، دوسروں کی خاموشی سے مدد کرتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں۔ ریلیونٹ شیئر لکھیں گے، برا برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے، جہاں برائی عروج پر ہے تو اچھائی بھی کافی بلندی پر ہے۔ اگر دنیا میں صرف برے انسان ہوں تو دنیا صرف قتل و غارت کا بازار بن جائے۔ برے لوگ نہ زندگی میں خود خوش رہتے ہیں، نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں، مگر اس دنیا میں اللہ نے توازن رکھا ہے، اسی لیے برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے دنیا خوبصورت اور حسین لگتی ہے۔ گویا یہ دنیا ہر قسم کے انسانوں سے بھری پڑی ہے، انہی اچھے برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا نام زندگی ہے۔ اس طرح سے عزیز طلباء، آدمی نامہ نظم نذیر اکبر آبادی کی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام بند کی تشریح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت جلد اس کے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہماری نظم اور ساتھ ساتھ ہی لیسن اور ساتھ ساتھ غزلیات ہم آپ کو مکمل کروا رہے ہیں، تاکہ آپ جلد سے جلد جو ہے اپنے پیپرز کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔